हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं और उन्हें क्यों पढ़ना है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह के ऑपरेशन है, ठीक है, जिससे हम लोग मैट्रिक्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करने में थोड़ी हमको आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये एक बात हो गई। इसके बाद में हमारा एक टॉपिक है, ठीक है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्योंकि जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमारे पास में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट होता था, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता था। यानी अगर हमारे पास में एक मैट्रिक्स ए है, तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स ए इनवर्स क्या होगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में तरीके हैं। उन तरीकों में से एक तरीका ऐसा भी है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए भी हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से एकदम आना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और इसका कहाँ कहाँ यूज होगा। ठीक है, उसके बाद में हम जब मैट्रिक्स का एप्लीकेशन पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वहां पे भी हमें काम आने वाला है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली अपने पास में 6 तरह का होता है। 3 जो होता है वो रो के रिस्पेक्ट में होता है और 3 जो है वो कॉलम के रिस्पेक्ट में होता है। तो फर्स्ट अपने पास में है इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स। तो मैं 3 ही पढ़ाऊंगा, लेकिन दिन में दोनों का, रो और कॉलम का साथ में बताऊंगा। जैसे यहाँ पे 2 रो को या 2 कॉलम को इंटरचेंज करना, ठीक है, ये पहला वाला अपने पास में होगा। तो यहाँ पे अपने पास में 2 ऑपरेशन हो गए, रो के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और कॉलम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इंटरचेंज करना, इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर आई इंटरचेंज विथ आर जे, और सिंपली उसको हम लोग लिखते हैं आर आई जे। एग्जाम्पल के लिए सपोज अपने पास में एक मैट्रिक्स है, ठीक, 1 2 2 -1। अब इसमें क्या करना है अपने को, R1 को इंटरचेंज करना है R2 के साथ में। R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करना है, यानी आपको क्या करना है, दोनों को डिस्प्लेस करना है अपने अपने प्लेस से। ठीक है, R1 को कहाँ पे रखना है, R2 की जगह पे, और R2 को कहाँ पे रखना है, R1 की जगह पे। तो 2 - 1 सेकंड रो था, वो फर्स्ट रो बन गया। 1 2 फर्स्ट रो था, वो अपने पास में सेकंड रो बन गया। एज सिंपल एज, ठीक है। और जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो इक्वल के बजाय हम लोग इक्विवेलेंट का साइन देंगे। ठीक है, ये इक्विवेलेंट की साइन है, तो ये आपका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा, लेकिन दोनों के डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। और अगर ये आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब आप सॉल्व करने जाएंगे, तब वहां पे आपको पता चलेगा, आगे की वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं, ये मैट्रिक्स को इंटरचेंज करने के बाद में जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी, जैसे कोई इक्वेशन आपको लिखा है x + y इज इक्वल टू समथिंग 6 एंड x - 2y इज इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करना है। तो आप इसको इंटरचेंज करने के बाद भी इसमें कोई फर्क, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज में कोई भी फर्क होने वाला नहीं है। ये चीजें नोट डाउन करके चलेंगे, ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले हैं। इसी तरह से अपने पास में कॉलम के रिस्पेक्ट में अपन कर सकते हैं। अगर 2 कॉलम को इंटरचेंज करना है, आई और जे डिफरेंट दो कॉलम्स हैं, इनको इंटरचेंज करना है, तो इनका नोटेशन इस तरह से, सी आई इंटरचेंज विथ सी जे और सिंपली सी आई जे, सिंपल। अब इसी मैट्रिक्स में अगर आपको लिखा गया कि C1 को C2 से इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, जो फर्स्ट कॉलम है आपका सेकंड कॉलम है जो बन जाएगा, और जो सेकंड कॉलम है वो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम। तो 2 - 1 1 2, सिंपल, क्लियर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो स्केलर। किसी भी रो या कॉलम को नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करना, और उसके लिए हमारे पास में नोटेशन क्या है, जैसे मैं आर आई को अगर आर आई को चेंज कर रहा हूँ, कैसे चेंज कर रहा हूँ, के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये उसका नोटेशन। या फिर सिंपली हम उसको लिख सकते हैं के आर आई, मतलब आर आई को हम लोग के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास में एक मैट्रिक्स है 1 2 3, ठीक है, 3 2 0 0 5 -1। अब यहाँ पे मुझे ऑपरेशन कैसा करना है, मैं कर रहा हूँ R1 को चेंज, ठीक है, मतलब पहले रो में कुछ मुझे चेंज करना है। सो कैसा मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर रहा हूँ। तो R1 चेंज विथ 2 टाइम्स ऑफ R1। सो हमारे पास में जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो किस तरह का हो जाएगा, R1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है, 2 से, तो 2 × 1 2 हो जाएगा,
2 इंटू टू यहाँ पे 4 हो जाएगा एंड 2 इंटू थ्री अपने पास में 6 हो जाएगा। बाकी जो सेकेंड रो है और थर्ड रो है उन पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं, वो एज इट इज रहेंगे। क्लियर? तो ये होता है अपने पास में मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम बाई नॉन जीरो स्केलर। इसी तरह से अपने पास में कॉलम के लिए भी नोटेशन है, सी आई चेंज विथ के सी आई और सिंपली के टाइम्स ऑफ सी आई। तो हो सकता है आपको टेक्स्ट बुक में इस तरह से लिखा हुआ दिखे या इस तरह से, तो आपको थोड़ा भी वहां पे टेंशन लेने वाली बात नहीं, आपको दोनों तरह से पढ़ा दिया गया है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने C2 को चेंज किया, ठीक है, C2 चेंज विथ माइनस 3 टाइम्स ऑफ C2, मैंने सेकेंड कॉलम को -3 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा जो नया मैट्रिक्स बनेगा किस तरह से बनेगा? फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं होगा, 1 3 0 एज इट इज रहेगा। सेकंड कॉलम को हम लोग -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो -3 इंटू टू हो जाएगा अपने पास में -6, अगेन -3 इंटू टू -6 हो जाएगा, -3 इंटू 5 हो जाएगा -15, ठीक। एंड थर्ड कॉलम एज इट इज 3 0 -1, सिंपल। ओके, नेक्स्ट फिर अपने पास में थर्ड वन है एडिंग द स्केलर मल्टीपल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। ठीक है, किसी भी रो को किसी दूसरे रो में ऐड करना तो उसको आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको, आर आई को अगर आप चेंज कर रहे हैं, आर आई को कैसे चेंज करें? आर आई में कोई दूसरा रो आप आरजे ऐड कर रहे हैं तो आरजे को आप के से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। ठीक है, इसको इस तरह से लिखे या फिर सिंपली आर आई प्लस के टाइम्स ऑफ आरजे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी के की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, -1 -2 कुछ भी हो सकती है। अगर के की वैल्यू आपके पास में 1 हो गई तो सिंपली आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, आर आई चेंज विथ आर आई प्लस आर जे, यानी मैं किसी भी रो को किसी दूसरे रो में ऐड कर रहा हूं तो R1 चेंज विथ R1 प्लस R2, इस तरह से भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सो A इज इक्वल टू 3/3 का एग्जाम्पल 1 -1 0 0 0 1 2 3 एंड माइनस का 1। सो ये अपने पास में एक मैट्रिक्स A है। अब इस मैट्रिक्स के एक रो को मान लीजिए मैं R2 को चेंज कर रहा हूँ। R2 को मैं किस तरह से चेंज कर रहा हूँ? R2 चेंज विथ R2 प्लस R1। ठीक है, अब यहाँ पे के की वैल्यू हमारे पास में कुछ भी नजर आ रही नहीं, इसका मतलब इस केस में हमने क्या लिया हुआ है? 1 लिया हुआ है। ठीक है, हमें जैसा ट्रांसफॉर्मेशन करना है हम उस तरह से ऑपरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, सो ए हमारे पास इक्विवेलेंट हो जाएगा, देखिए फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा, 1 -1 0 एज इट इज रहेगा। सेकेंड रो में चेंज होगा, कैसा चेंज होगा? R2 में R1 ऐड करके, तो 0 + 1 हो जाएगा 1, 0 -1 हो जाएगा -1, 1 + 0 1 ही रहेगा। और यहाँ पे थर्ड रो में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, 2 3 -1 एज इट इज अपने पास में रहेगा, सिंपल। फिर उसके बाद में आपको इसी तरह से अगर किसी कॉलम को चेंज करना है या किसी कॉलम में दूसरे कॉलम को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, देखिए अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो एक के की वैल्यू माइनस में रख दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से लिखना है, ये मैट्रिक्स में ही मुझे C1 को चेंज करना है, C1 चेंज विथ C1 माइनस C2। ठीक है, यानी मैं फर्स्ट कॉलम को चेंज कर रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम को मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ? फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम को माइनस करके। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस के बजाय माइनस आ गया, इसका मतलब इस केस में हमने के की वैल्यू क्या ली हुई है? -1। तो यहाँ पे हमारा ए इक्विवेलेंट हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में चेंज हो रहा है, कैसा चेंज हो रहा है? C1 माइनस C2। सो 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये दोनों मिलकर के प्लस हो जाएंगे, सो 1 + 1 हमारे पास में यहाँ पे 2 हो जाएगा। 0 - 0 यहाँ पे अपने पास होने वाला है 0, 2 - 3 हो जाएगा -1, और जो सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम है वो एज इट इज अपने पास में रहेगा, -1 0 3 0 1 -1। तो यहाँ पे और भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर C1 में चेंज हो रहा है तो C2 C3 के ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, सिंपल। तो ये अपने पास में टोटल 6 तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, 3 कॉलम के रिस्पेक्ट में और 3 जो है वो रो के रिस्पेक्ट में हो गए। अब इसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे और 1-2 थ्योरम देखेंगे, बाकी इनवर्स फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का डेफिनेशन हमारे पास में है, ठीक है, लेकिन इस डेफिनेशन को रीड करने के पहले कुछ हम लोग ध्यान दे लेते हैं रियल नंबर से रिलेटेड। जैसे अपने पास में कोई नंबर 2 है, 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि अपने को भाई मिल जाए मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1? सो आंसर इज 1/2। सो इस 1/2 को हम लोग 2 की पावर -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर अपने पास में एक मैट्रिक्स ए है
उसको कौन से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए कि आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है अपने पास में यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सपोज करिए कि हम लोग यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले रहे हैं बी, ठीक है, तो अगर ए को बी में मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी आता है, इसका मतलब जो बी है वो क्या है भाई, वो ए का इनवर्स है, ठीक है, बी है वो ए का इनवर्स है। अब डेफिनेशन रीड करते हैं, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यानी बी का ऑर्डर भी अपने पास में एम होना चाहिए, सच दैट ए बी, ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आता है एंड बी को ए से मल्टीप्लाई करने पे अगेन आइडेंटिटी आता है, देन बी इज कॉल्ड एज द इनवर्स ऑफ ए एंड डिनोटेड बाई ए इनवर्स। दैट इज, यहां पे अपने पास में हो जाएगा ये जो बी है वो एक्चुअली में क्या है, वो ए इनवर्स के इक्वल में है। तो यहाँ पे ए और बी के जगह पे हमने क्या लिख दिया, ए इनवर्स। सिमिलरली यहाँ पे बी के जगह पे हमने लिख दिया ए इनवर्स और ए एज इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये आपको कंडीशन है इनवर्स के लिए, ये आपको याद करके रखनी, जैसे आपने रियल नंबर में याद करके रखा था, ठीक है। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, ए इंटू कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वन आए, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रियल नंबर की, वन अपॉन ए। सो इसी को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू वन। सो यहाँ पे ए इनवर्स जो है वो ए का इनवर्स है, और जो ए है वो ए इनवर्स का इनवर्स है। इसी तरह से यहाँ पे जो मैट्रिक्स बी है वो ए का इनवर्स है, ठीक है, और जो मैट्रिक्स ए है वो बी का इनवर्स है। ये भी आपको दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। बट इनवर्स को हम लोग ए के इनवर्स को इस नोटेशन से ए इनवर्स से डिनोट करते हैं, इसका मतलब बी किसके इक्वल में हो जाएगा, ए इनवर्स के इक्वल में हो जाएगा। सो बी के जगह पे सिंपली हमने क्या लिख दिया, ए इनवर्स। यहाँ भी बी के जगह पे हमने सिंपली क्या लिख दिया, ए इनवर्स। सो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू क्या हमारे पास में मिल गया, आइडेंटिटी, ठीक है। ये दोनों कंडीशन क्यों है, क्योंकि हम दोनों वे से बोल रहे हैं, ए का इनवर्स ए इनवर्स होता है, और ए इनवर्स जो ए इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो वापस ए हो जाएगा, यानी ए का इनवर्स बी और बी का इनवर्स ए। सिंपल, ये हो गया हमारे पास में डेफिनेशन। इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, उसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू है 2 3 1 2, बी इज इक्वल टू है 2 -3 -1 2, ठीक है। अब हमको यहाँ पे चेक करना है कि जो मैट्रिक्स बी है वो ए का इनवर्स है कि नहीं। तो हमारे पास में क्या कंडीशन है, ए बी कितना आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। सो मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू बी। सो ए मैट्रिक्स अपने पास में है 2 3 1 2, और बी मैट्रिक्स अपने पास में है 2 -3 -1 एंड 2। मल्टीप्लीकेशन आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले मैट्रिक्स का अपन फर्स्ट रो उठाएंगे और सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। और कैसे मल्टीप्लाई करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग, यानी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से और सेकंड एलिमेंट को सेकंड से। तो 2 इंटू किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से, ठीक है ना। फर्स्ट रो हमने लिया है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 2 हो गया 4, 3 इंटू -1 हो गया -3। नाउ सेकंड कॉलम से करेंगे तो 2 इंटू -3 हो जाएगा -6 एंड 3 इंटू 2 हो जाएगा +6, ठीक। सिमिलरली सेकंड रो उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इंटू 2 हो जाएगा अपने पास में +2, 2 इंटू -2 अपने पास में हो जाएगा -2। नाउ नेक्स्ट 1 इंटू -3 इज -3 एंड 2 इंटू 2 इज +4। So this is equal to 4 minus 3 is 1, -6 plus 6 0, 2 minus 2 0, -3 plus 4 is +1। So ये अपने को वापस कौन सा मैट्रिक्स मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। So this implies that A into B is equal to क्या मिल रहा है अपने को, I। Similarly आप वीडियो पॉज करिए और चेक करिए, B into A आपका क्या मिल रहा है, चेक करिए और बताइए आपने कैलकुलेशन क्या होगा। B into A भी आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा, ठीक है ना, आइडेंटिटी मिलेगा। सो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हमारी हो रही है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो दिस इंप्लाइज दैट बी इज द इनवर्स, ठीक, बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, मतलब ए भी किसका इनवर्स है, बी का इनवर्स है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। तो ये अपने पास में हो गया इनवर्स। अब इनवर्स कैसे कैसे फाइंड आउट करना है वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो एक दो थियरम है अपने पास, वो हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट अपने पास में थियरम है, मतलब चैप्टर का थियरम 3 है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर अपने पास में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो ये इनवर्स क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा। चलिए तो हम लोग इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में सपोज कर लेते हैं स्टार्टिंग में एक मैट्रिक्स, सो लेट A is a
स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। सपोज कर लिया कि a अपने पास में स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। ठीक है, अब मान लेते हैं, ठीक है, कि a मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है और लेट b एंड c आर द टू पॉसिबल इनवर्स मैट्रिसेस ऑफ ए। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारा ट्रिक क्या है यहाँ पे, हम लोग क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि ए मैट्रिक्स जो है उसके दो इनवर्स एग्जिस्ट हो रहे हैं। एक इनवर्स कौन है, बी, और एक इनवर्स कौन है, सी। तो हमारा काम क्या रहेगा, देन टू प्रूव दैट, तो हमें प्रूव क्या करना है, अगर यूनिक प्रूव करना है, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास में दो इनवर्स बी और सी दोनों एग्जिस्ट हो रहे हैं वो एक्चुअली में दोनों क्या है, दोनों सेम है। ये हमारा काम क्या रहेगा, प्रूव करने का रहेगा। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ए एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमने ये सपोज किया कि बी और सी ए मैट्रिक्स के दो पॉसिबल इनवर्स हैं, ठीक है ना। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है, ये प्रूव करके दिखा दें कि भाई बी और सी वो दोनों दो अलग अलग मैट्रिक्स नहीं है, वो दोनों एक ही मैट्रिक्स है। तो हम लोग क्या प्रूव करके दिखाएंगे, बी इज इक्वल टू सी। ये हमारा क्या प्रूव हो जाएगा, यूनिकनेस प्रूव हो जाएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का, कि मैट्रिक्स ए के पास में एक्चुअली में बी और सी दो इनवर्स तो थे लेकिन वो दोनों क्या है, वो दोनों सेम है। तो ये हो जाएगा यूनिकनेस, सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए प्रूव करते हैं। सिंस बी एंड सी are the inverse of A, therefore by definition, पीछे आपने डेफिनेशन देखा, अगर B जो वो A का इनवर्स है, सो A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी, क्वेश्चन नंबर 1। एंड इसी तरह से C जो है वो A का इनवर्स है, तो A इंटू सी इज इक्वल टू सी इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, इक्वेशन नंबर 2। अब हमको क्या प्रूव करना है, हमको B को C के इक्वल में प्रूव करना है, तो कंसिडर कर लेते हैं। सो कंसिडर B इज इक्वल टू, और B को हम लोग क्या लिख सकते हैं, B को हम लोग लिख सकते हैं B इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बराबर। बट फ्रॉम केस 2 से, फ्रॉम केस 2 से या फिर इक्वेशन 2 से आप बोल सकते हैं आई की वैल्यू किसके इक्वल में हमारे पास में, आई की वैल्यू हमारे पास में इक्वल है ए सी के, तो यहाँ हमने लिख दिया ए सी, ठीक। आप सी ए भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन चूंकि एसोसिएटिव होता है इसलिए मैं बी और ए को एक साथ में लिख दूंगा, ठीक है। बी और ए एक साथ में आ गया अपने पास में, और सी जो है वो अलग हो गया। यहाँ पे हम रीजन दे देते हैं, फ्रॉम किधर से आया, ये फ्रॉम 2 से आया, ठीक है ना। ये जो आई के जगह पे ए सी लिखा है किधर से आया, वो 2 से आया। अच्छा, अगर आप ना सी ए लेंगे, नहीं सी ए लेंगे तो प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सी ए किस केस में लेंगे, जब आप सी को कंसिडर करेंगे तब आप सी ए वगैरह या बी ए वगैरह ये लीजिए, ठीक है। इस केस में आपको आई के जगह पे ए सी लेना है, तो प्रूव करना आपका आसान रहेगा। सो बी और ए को एक साथ में ले लिया हमने, सी को अलग कर दिया, बट फ्रॉम 1 से बी ए जो है वो किसके इक्वल में, आई के इक्वल में। सो यहाँ पे बी ए के जगह पे हमने लिख दिया आई, और ये सी एज इट इज है। अब हम रीजन देंगे, भाई बी ए के जगह पे आई किधर से आया, फ्रॉम 1 से आ गया, और आइडेंटिटी को सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि बी और सी ये दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए देयरफॉर, या फिर हेंस भी बोल सकते हैं देयरफॉर मैट्रिक इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज यूनिक, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा, थ्योरम सिंपल है। कभी भी यूनिकनेस प्रूव करना है ना, सो ये एक मेथड ये प्रूव करने का कि उसका दो चीजें सपोज करने का, दो अलग अलग इनवर्सेस सपोज करने का, और दोनों को प्रूव कर देना का इक्वल, मतलब दोनों सेम है तो यूनिक हो गया, ठीक है। मतलब एक के अलावा दूसरा एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। तो अपने पास में एक थ्योरम और है, थ्योरम 4, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू अपने पास में हो जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। ये आपको प्रूव करके दिखाना है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। सो देखिए ए बी का इनवर्स अगर आपके पास में एग्जिस्ट होता है, ठीक, फ्रॉम जो आपके पास थियरम है कि अगर ए का इनवर्स बी है तो ए इंटू बी क्या होता है अपने पास में, आइडेंटिटी, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, बराबर है। तो हम ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ये चीज प्रूव करके दिखाएंगे। सो प्रूफ में स्टार्ट करते हैं, प्रूफ, ठीक है।
फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स कंसिडर ए बी इंटू ए बी का इनवर्स। क्यों ऐसा हम लोग ए बी क्यों ले रहे हैं भाई? क्योंकि देखिए हमें क्या प्रूव करके दिखाना, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो हमने ए बी ही कंसिडर किया यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी इंटू ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास में, आइडेंटिटी। कहां से हुआ? बाई डेफिनेशन ऑफ इनवर्स कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी। सो ए बी इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में, आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं इसको लेफ्ट साइड से, ठीक है ना, लेफ्ट साइड से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि ए का इनवर्स एग्जिस्ट होता है, तो हमने लेफ्ट साइड से इसको ए से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे अपने पास में ए बी का होल इनवर्स जो है एज इट इज पड़ा रहा, यहाँ भी हमने लेफ्ट साइड से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, ए इनवर्स और ए को हम लोग एक साथ में ले सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करके। तो हमने ए इनवर्स ए को एक साथ में ले लिया, बी को अलग कर दिया और ए बी का होल इनवर्स एज इट इज रखेंगे, क्योंकि वही चीज हमको प्रूव करके दिखाना है बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल में। और देखिए ए इनवर्स को अगर आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ए इनवर्स ही मिलने वाला है, ठीक है। इसी तरह से ए इनवर्स इंटू ए, क्योंकि ए का इनवर्स एग्जिस्ट होता है, यहां बोला ऑलरेडी ए इज इनवर्टिबल, दैट मीन्स ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी, और ए इनवर्स इंटू ए ये भी क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। सो यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, क्योंकि ए का इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। सो ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी, बी एज इट इज, ए बी का इनवर्स एज इट इज रहेगा, ये हमें प्रूव करना है, राइट साइड का ए इनवर्स एज इट इज। आई इंटू बी, ऑब्वियसली बात है बी होने वाला है, ठीक है, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे वही मिलेगा, और राइट साइड का ए इनवर्स एज इट इज। अब इस बी को खत्म करना है आपको, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। सो बी इनवर्स इंटू बी, और यहाँ पे ए बी का होल इनवर्स एज इट इज, राइट साइड में भी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बट अगेन यहाँ पे बी इनवर्स इंटू बी, चूंकि b का इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है इसलिए b इंटू बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। सो b इंटू बी इनवर्स इंटू बी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, और यहाँ पे अपने पास बच रहा है ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू राइट साइड में बी इनवर्स ए इनवर्स। आइडेंटिटी फिर से खत्म हो जाएगा मल्टीप्लाई करके ए बी में, ए बी इनवर्स में, तो अपने पास मिलेगा ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। तो ये आपको हो सकता है आगे कुछ काम आए, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो काम आएगा अपने को, नहीं कुछ तो वेरीफाई करने के लिए दिया रहेगा, ठीक है। अब यहाँ तक अपने पास में हो गया, अपन ने दो टॉपिक कवर किया, एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल 6, 3 रो के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और 3 कॉलम के रिस्पेक्ट में। तो और सेकंड टॉपिक अपन ने पढ़ा इनवर्स का डेफिनेशन, ठीक है ना, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में कौन सा तरीका है, ठीक है, 3 तरीके, 4 तरीके, 5 है या 2 है, 1 है, कितने तरीके फिलहाल के लिए इस चैप्टर में, ठीक है, उसको हम लोग देखने वाले हैं, और उसके साथ में कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो समझ में आता है, आपको जो मैं पढ़ाता हूँ वो समझ में आता है, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है, और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और जो है औरों को अच्छे अच्छे शेयर करिए, और क्या बोल सकता हूँ, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।